आज हम 9th क्लास की बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फन दे हैड। इसके राइटर का नाम है आइजैक असिमोव। चैप्टर शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर में सेट है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। तब शायद इस तरह से स्कूल बुक्स नहीं होंगी जैसे अब हमारे पास हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन। तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे एक डायग्राम दिया गया, इससे आपको कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, जहाँ पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगी। इस तरह से कंप्यूटर बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। क्लासरूम वर्चुअल होंगे। वर्चुअल कहते हैं जो रियल नहीं होते, यानी हम अपने घर में बैठकर जो पढ़ रहे होते हैं, क्लास तो ले रहे होते हैं, टीचर होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं। हम सिर्फ उनकी वहाँ पर पिक्चर देख रहे होते हैं। और टीचर रोबोटिक होंगे, यानी कि हमारे जैसे टीचर नहीं होंगे जैसे आपको अब टीचर क्लास में आकर पढ़ाते हैं, बल्कि उनकी जगह रोबोट आ जाएंगे। और बुक्स ई टेक्स्ट में होंगी, यानी ई बुक्स होंगी जो कि आप अपने कंप्यूटर पर, आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर टैबलेट मोबाइल पर देख सकते हैं। इस तरह की ई बुक्स होंगी। तो ये फ्यूचर का स्कूल है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। बच्चों, अगर ये कहानी हम अब से 2 साल पहले पढ़ते तो शायद हमें ये थोड़ी सी अलग लगती, लेकिन आज के टाइम में जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कोरोना के कारण, तब ये हमें इतनी अजीब नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले साल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, वर्चुअल क्लास हो रही हैं, दूर बैठकर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। तो ये फ्यूचर की बात है, यानी कि यहाँ पर जो राइटर ने टाइम दिया है वो अपने टाइम से लगभग 200 साल बाद का दिया था, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई थी ये 1951 में लिखी गई थी, और जो कहानी सेट है वो 2157 में सेट है, यानी कि 200 साल से ज़्यादा की। और अब हम रह रहे हैं 2021 में। तो काफ़ी टाइम आगे आ चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुके हैं एजुकेशन में। अब हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन 1951 की तरह से कोई बहुत ही बड़ा अजूबा नहीं रह गई हैं। हम सब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो कि एक 11 साल की लड़की है, उसे एक ऐसी अजीब सी चीज़ देखी थी उस दिन कि उसने उसके बारे में अपनी डायरी में भी नोट किया था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उस दिन डेट क्या थी, 17 मई 2157, यानी अब से भी लगभग 136 साल आगे की बात है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, और उसमें उसने क्या लिखा था, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक के साथ यहाँ पर इंटरजेक्शन मार्क लगा है, यानी ये उनके लिए बहुत ही अजीब चीज़ थी। उसने इससे पहले कभी रियल बुक नहीं देखी थी, तो आज रियल बुक मिली और उसे देखकर वो इतनी हैरान थी कि उसने अपनी डायरी में भी उसे नोट किया था। तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि जब 2157 आते आते एजुकेशन पूरी तरह से बदल जाएगी। बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि रियल बुक्स होती कैसी हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर या टेलीविज़न पर ही ई बुक्स ही पढ़ेंगे। तो रियल बुक्स देखकर वो उसी तरह से चौंक जाएंगे जैसे हम आज के टाइम में कुछ वो चीज़ें देख लें जो अब से 200 साल पहले, अब से 100 साल पहले यूज़ की जाती थी। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक। ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। और मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके टाइम में सारी स्टोरी बुक्स जो हैं वो पेपर पर प्रिंट होती थी, यानी कि बुक्स होती थी उस टाइम, जो कि अब नहीं है। तो बच्चों देखो कितना टाइम चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर हम मार्गी के ग्रैंडफादर की, यानी कि उनकी तीसरी जनरेशन के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने, यानी कि 5वीं जनरेशन पहले की बात है,
तो इन ग्रैंडफादर ने यहाँ पर इन्हें बताया था जब ये छोटे थे कि हमारे टाइम में बुक्स पेपर पर प्रिंट होती थी। यानी मार्गी के ग्रैंडफादर के टाइम में भी बुक्स पेपर पर प्रिंट होनी बंद हो गई थी, उनके ग्रैंडफादर के टाइम में होती थी। तो अगर एवरेज 25-30 साल का अंतर लिया जाए एक जनरेशन के बीच में, तो मार्गी और मार्गी के ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर के बीच में 100 से 150 साल का अंतर हो सकता है, या यूँ कहें 120 साल का अंतर कम से कम रहा होगा। तो 120 साल पहले बुक्स छपती थी और उसके ग्रैंडफादर के टाइम में भी बुक्स प्रिंट होना बंद हो गई थी, सब लोग बुक्स डाउनलोड करते थे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, यानी यहाँ पर दे मार्गी और उसके फ्रेंड टॉम के बारे में है। उन दोनों ने जब मिल उस बुक को देखा तो उन्होंने उसके पेज टर्न किए, विच वर येलो एंड क्रिंकली। और उस बुक, क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी, करीब 150 साल पुरानी होगी, उसके पेज येलो हो चुके थे और क्रिंकली थे, यानी उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी। जब किसी पेपर को मोड़ तोड़ कर उसे फिर से ठीक किया जाता है तो उसमें इस तरह से क्रिंकल आ जाती हैं, तो वो इसका मतलब है बुक बहुत पुरानी थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उन्हें ये देखना बहुत ही ऑफुली, यानी बहुत ही आश्चर्य हुआ उन्हें ये देखकर, फनी लगा कि जब वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वो स्टिल रहते हैं, यानी वर्ड्स मूव नहीं करते। किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें वर्ड्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, हम पेज टर्न करते हैं। लेकिन ई बुक्स में क्या होता है, स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही रहती है और उसमें पेज स्वैप होते रहते हैं, तो टेक्स्ट मूव होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर उस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि उसकी टेक्स्ट वहाँ की वही थी। ऑन ए स्क्रीन यू नो, वो क्या सोच रहे थे कि टेक्स्ट मूव करेंगी स्क्रीन पर जैसे कि उनके टाइम में करती हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पहले वाले पेज को खोला तब उस पर वही वर्ड्स थे जो उस पर तब थे जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था, यानी कि उसके वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे थे, जैसे कि टेली बुक्स के, या जो हम बुक्स डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में या अपनी टैबलेट में चलाते हैं, वो मूव करते रहते हैं, पेज बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेज पर वही वर्ड्स थे जो पहले थे। तो उन दोनों को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। गी सैड टॉमी, टॉमी ने गी, गी एक आश्चर्य दिखाने वाला वर्ड होता है, यानी ये कैसे हो सकता है। वॉट ए वेस्ट, यानी ये तो वेस्ट है। When you are through with the book you just throw it away, जब आप किताब पढ़ लेते हो तो इसे तो फेंक दोगे, क्योंकि ई बुक जो होती हैं कंप्यूटर में जो होती हैं तो वहीं पर रहती हैं। लेकिन जो इस तरह की बुक्स होती हैं जब हम उसे पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि उन बुक्स को फेंक दिया जाता है। आई गैस, अनुमान लगाता है कि इन्हें, और आप देखो एक छोटे से टैबलेट में, एक कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, जो लेकिन जो रियल बुक्स होती हैं उन्हें रखने के लिए भी बहुत सारी जगह चाहिए होती है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, टॉम कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स हैं, यानी लाखों की संख्या में बुक्स हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और भी बुक्स आ सकती हैं क्योंकि बहुत स्पेस होता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो मैं अपने कंप्यूटर को तो कभी नहीं फेंकूँगा, लेकिन ये जो बुक्स थी इन्हें पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता होगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को तो नहीं फेंकूँगी क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और भी बहुत सारी आ सकती हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मच टेली बुक्स एज टॉम हैड, मार्गी उस समय 11 ईयर्स की थी और उसने टॉम के जितनी बुक्स नहीं देखी थी। टॉम ही वॉज 13, वो 13 साल का था, तो क्योंकि वो 2 साल बड़ा था मार्गी से तो उसने ऑब्वियसली ज़्यादा बुक्स देखी होंगी। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट,
मार्गी ने टॉम से पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, कहाँ मिली थी उसे वो बुक? एटिक में। एटिक बच्चों इस तरह का एक रूम होता है जो कि घर की छत के पास बनाया जाता है, यानी कि जो रूफ होती है उसके एकदम नीचे ये इस तरह का एक एटिक, अटारी कहा जाता है इसे। और इसका यूज़ ज़्यादातर स्टोर रूम के लिए किया जाता है। छोटा सा रूम होता है, उसमें रह नहीं सकते, लेकिन उसमें जो हम अपना एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हैं। तो उसे वो बुक एटिक में मिली थी अपने घर के। लेकिन ये जब वो कह रहा था तो वो उसने बिना देखे कहा, क्योंकि वो उस समय पढ़ने में बिजी था, यानी वो बुक उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वॉट इज़ इट अबाउट, किस चीज़ के बारे में है? मार्गी ने उससे पूछा। स्कूल, तो टॉम ने बताया कि ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्पचुअस। शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, जब हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, उसके प्रति हम तिरस्कार वाली भावना रखते हैं, हम उसे हेट करते हैं, तब हम उसके प्रति स्कॉर्नफुल हो जाते हैं। तो मार्गी स्कॉर्नफुल थी, यानी स्कूल उसे पसंद नहीं थे। स्कूल क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछती है स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमेशा से ही वो स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी, यानी पहले से ही उसे स्कूल पसंद नहीं थे और अब तो उसे और ज़्यादा नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्या रीज़न था कि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था? क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल हम जैसे टीचर नहीं थे, बल्कि मैकेनिकल टीचर थे, यानी रोबोटिक टीचर्स थे। और उसका जो रोबोटिक टीचर था वो उसे ज्योग्राफी में एक के बाद दूसरा टेस्ट देते जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसमें और बुरा कर रही थी, यानी उसके ग्रेड लगातार ख़राब होते जा रहे थे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और ये तब तक चला जब तक कि उसकी मदर भी परेशान हो गई। शेकन हर हेड सोरोफुली, यानी उन्होंने भी जोरों से, दुख से अपना सर हिलाया मार्गी की परफॉर्मेंस देखकर, वो भी दुखी हो गई। और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी एरिया, उस एरिया के जो इंस्पेक्टर थे, जो सब बच्चों के टीचर्स को देखते थे, अगर कोई परेशानी है तो वो वहाँ पर जाकर उसे ठीक करते थे। उन्हें बुलाया ये दिखाने के लिए कि मार्गी के टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो राउंड लिटिल मैन था, यानी उसकी हाइट छोटी थी और वो मोटा था, और उसका फेस रेड था। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें सारे डायल्स एंड वायर्स थे, क्योंकि वो टीचर रोबोट था, नॉर्मल इंसान नहीं था। तो उसे ठीक करने के लिए, मशीन को ठीक करने के लिए बहुत सारी पेचकस वगैरह इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो उसके बॉक्स में वो सारी चीज़ें रखी हुई थी जो किसी मशीन को ठीक करने के लिए चाहिए होती हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसने मार्गी को एक एप्पल भी दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने टीचर को अपार्ट, यानी उसके पार्ट कर दिया, उसे खोल दिया। जैसे हमारे घर में कोई मशीन ख़राब हो जाती है और जब हम मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो उसे पूरी तरह से खोल कर ठीक करता है, ठीक उसी तरह से वो टीचर नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक मशीन थी, एक रोबोट था। तो उसे ठीक करने के लिए उसे उसके सारे पुर्जे अलग करने पड़े थे। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी उम्मीद कर रही थी ही नहीं होगा कि कैसे इन्हें फिर से रखे, एक साथ करें, यानी उसे ठीक करना शायद इन्हें अभी पता नहीं होगा कि क्या परेशानी है, और वो उसे अभी ठीक नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन ही यानी काउंटी इंस्पेक्टर को पता था
कि कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, यानी रोबोटिक टीचर को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कैसा था रोबोटिक टीचर? बड़ा था, ब्लैक था और अगली था, बदसूरत था। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसकी एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सारे लेसन दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो सब भी उसकी स्क्रीन पर, यानी रोबोटिक टीचर पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सारे चैप्टर्स और क्वेश्चंस दिख रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था, यानी यहाँ तक तो ठीक था। चैप्टर हैं, क्वेश्चंस हैं। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जो चीज़ उस रोबोटिक टीचर में मार्गी को सबसे ज़्यादा नापसंद थी वो था वो स्लॉट जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। स्लॉट का मतलब होता है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। जब कोई एक जगह दी जाती है या टाइम दिया जाता है उसे स्लॉट कहा जाता है। जैसे आजकल वैक्सीन लगाने के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें टाइम स्लॉट मिलता है कि आपको उस दिन उस टाइम पर वहाँ पर जाकर लगवा सकते हैं। और हमारे मोबाइल में सिम कार्ड के लिए स्लॉट होता है, एसडी कार्ड के लिए स्लॉट होता है। तो उस रोबोटिक टीचर में एक ऐसा स्लॉट था जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे, यानी नॉर्मल कॉपी नहीं थी जैसे आप लोग स्कूल में लेकर आते हो और हम उसे चेक करते हैं, वहाँ पर स्लॉट के अंदर रखी जाती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। मार्गी को कॉपी जो बनानी, जो अपने टेस्ट पेपर तैयार करने पड़ते थे वो पंच कोड में तैयार करने पड़ते थे, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में तैयार करने पड़ते थे, नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सकते थे क्योंकि उन्हें चेक रोबोट करता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और उसके पेरेंट्स ने पंच कोड वाली लैंग्वेज उसे तब सिखा दी थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी समय नहीं लगता था उसके मार्क्स कैलकुलेट करने में, यानी कॉपी चेक करके उसे मार्क्स देने में उसे समय नहीं लगता था, वो तुरंत ही वो काम कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने रोबोट टीचर को ठीक कर दिया तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सर पर थोड़ा सा पैट किया यानी थपथपाया, जो कि एक अच्छा जेस्चर होता है। ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्गी की मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जॉन्स। मिसिज जॉन्स, ये इसमें छोटी लड़की यानी मार्गी की कोई गलती नहीं है कि उसके ग्रेड खराब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर रही है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि इस रोबोट का ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा सा गियर्ड हो गया था। गियर्ड का मतलब है एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी आगे के लेवल पर वो बढ़ गया था। जैसे आपको 9th क्लास की जगह अगर 12th क्लास की चैप्टर करने के लिए दे दिए जाएं या आपका टेस्ट पेपर है और आपको 9th की जगह 11th के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उन्हें नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से मार्गी के जो ग्रेड्स थे वो इसलिए ख़राब हो रहे थे, वर्स एंड वर्स हो रहे थे, क्योंकि उसे उसके आगे के स्टैंडर्ड के पेपर दिए जा रहे थे। तो वो कहता है कि ये थोड़ा सा जल्दी गियर्ड हो गया, जल्दी ही ये आगे के स्टैंडर्ड पर आ गया क्योंकि वो रोबोट था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे स्लो कर दिया है और अब ये 10 साल के लेवल पर है, और मार्गी 11 साल की थी, यानी अब उसका लेवल जो है वो मार्गी के अकॉर्डिंग कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बताता है कि मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, मार्गी अच्छे से कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सर पर अपना हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, जब रोबोटिक टीचर ठीक हो गया तो मार्गी बहुत निराश हो गई, यानी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये।
शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो तो उम्मीद कर रही थी काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को लेकर चले जाएंगे। जैसे हमारे घर की कोई मशीन जब ख़राब होती है, थोड़ी बहुत अगर कमी होती है तो वो यहीं पर ठीक कर देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ ख़राब हो जाती है या मैकेनिक को कुछ समझ में नहीं आता तो उसे लेकर जाते हैं और फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो ठीक करके देते हैं। उसी तरह से मार्गी भी उम्मीद कर रही थी कि वो उस टीचर को लेकर चले जाएंगे, वहाँ पर वो ठीक नहीं हो पाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर में भी कुछ खराबी आ गई थी। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बीमार हो गया था, क्योंकि वो इंसान नहीं था। उस मशीन में कुछ खराबी आ गई थी और वो उसे लगभग 1 महीने के लिए लेकर गए थे। यानी वो ऐसे ही ठीक नहीं हुआ था, वो मार्गी के टीचर की तरह तुरंत ठीक नहीं हो गया था 1-1.5 घंटे के अंदर, बल्कि पूरे 1 महीने में वापस आया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था उस रोबोट में हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कम्प्लीटली इरेज्ड हो गया था, डिलीट हो गया था। तो उसमें हिस्ट्री का सेक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें फिर से उसमें हिस्ट्री का सेक्शन डालना पड़ा था और वो सारा काम 1 महीने में हुआ था। तो 1 महीने तक टॉम को पढ़ना नहीं पड़ा था। इस तरह मार्गी भी उम्मीद कर रही थी कि अब उसे 1 महीने तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, यानी ऐसी स्कूल में ऐसी क्या खास चीज़ है कि कोई उसके बारे में किताब में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने मार्गी की तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज से देखा। सुपीरियर यानी जब कोई अपने आप को ज़्यादा बेटर समझता है, ज़्यादा अच्छा समझता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है और मेरे सामने जो है इसे इतनी नॉलेज नहीं है। तो टॉमी को ऐसे लगा जैसे मार्गी को कुछ नहीं आता है, ये वो प्राइड दिखा रहा था। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो मार्गी को स्टूपिड कहता है और बताता है कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, ये पुराने तरह का स्कूल है जो 100 साल पहले, 100 से ज़्यादा साल पहले हुआ करता था। यानी अब ऐसे स्कूल नहीं होते, लेकिन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, बहुत साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. सेंचुरी 100 साल की होती है, तो जब उसने centuries ago बोला तब वो उसे बहुत ही लॉफ्टली, बहुत ही सुपीरियर वे में बोला, यानी उस पर ज़्यादा जोर डाला, जैसे कि टॉम को पता है कि 100 साल पहले क्या क्या होता था, स्कूल कैसे होते थे, और मार्गी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो टॉम यहाँ पर थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को मार्गी से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे वो सब चीज़ें पता थी जो मार्गी को पता नहीं थी। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी हर्ट हो गई, यानी उसे बुरा लगा जिस तरह से टॉम ने सुपीरियर आइज से उससे कहा था कि सेंचुरीज पहले ऐसे स्कूल होते थे और मार्गी को उसके बारे में नहीं पता। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, हाँ मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, मार्गी ने वो बुक ओवर हिज शोल्डर पढ़ी, यानी कि टॉम, ये है टॉम के सामने बुक रखी हुई है लेकिन मार्गी के सामने नहीं, मार्गी टॉम के सामने रखी हुई बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, फिर पूछती है कि उनके पास टीचर थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, निश्चित रूप से वहाँ पर उनके पास टीचर थे, लेकिन वो ऐसे रेगुलर टीचर नहीं थे जैसे हमारे पास हैं, ये एक इंसान था, यानी कि ह्यूमन बींग्स पढ़ाते थे। और देखो वो अपने रोबोटिक टीचर को रेगुलर टीचर बता रहे हैं, और आपके लिए रेगुलर टीचर कौन है, जो आपको क्लास में आकर पढ़ाते हैं, यानी हम लोग। तो हमारे लिए रोबोटिक टीचर अजीब हैं, उनके लिए रोबोटिक टीचर नॉर्मल थे, रेगुलर थे, और जो इंसान पढ़ाते हैं ये चीज़ सोच कर ही उन्हें ऐसे लगता है कि ये रेगुलर नहीं है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, मार्गी पूछती है एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, यानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो किसी इंसान को पढ़ाते हुए देखा ही नहीं है और सबके पास रोबोटिक टीचर होते हैं।
वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉम बताता है कि वो अपनी क्लास के जो बच्चे होते थे, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होती थी, उन्हें पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे सवाल पूछते थे। यानी जो काम अब रोबोटिक टीचर करते हैं, जैसे अब रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, उस समय सेंचुरीज एगो ह्यूमन बींग्स जो इंसान थे वो पढ़ाते थे और वो बच्चों को काम भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी करते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन मार्गी कहती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो टीचर बन सके। यानी टीचर बनने के लिए जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो सिर्फ रोबोटिक टीचर्स के पास होती है, मैकेनिकल टीचर के पास होती है। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें इतनी नॉलेज हो ही नहीं सकती, वो इतने स्मार्ट नहीं हो सकते। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो हैं। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, टॉम बताता है कि मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को, यानी किसी भी तरह से मेरे फादर की नॉलेज टीचर से कम नहीं है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा एक इनफॉर्मल वर्ड है, आई बेट यू के लिए आता है। तो मार्गी कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो भी उतना ही जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस समय डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, यानी वो टॉम के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, झगड़ा नहीं करना चाहती थी। शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी इंसान मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसा मार्गी की बात सुनकर कि मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं आने दूंगी। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे जैसे अब रोबोटिक टीचर रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, पढ़ाई के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, यानी स्कूल की बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। यानी टीचर घर में नहीं रहते थे बल्कि बच्चे स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी पूछती है फिर तो सारे बच्चे एक ही जैसी पढ़ते होंगे, क्योंकि अगर कोई 3rd क्लास की पढ़ाई हो रही है तो सारे बच्चों को सेम चीज़ दी जाती है, 9th क्लास के बच्चों को सेम चीज़ दी जाती है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वो एक एज के हैं तो उन सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता था। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है कि मेरी मदर तो कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट करना चाहिए हर लड़के और लड़की के माइंड के अनुसार, यानी जिसका जैसा माइंड है टीचर को उसे वैसा ही पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तो उसे ज़्यादा मटेरियल दिया जाता है, उसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है उसे उसी के अनुसार काम दिया जाता है। तो ये सब कब हो सकता है? जब रोबोटिक टीचर हों, उनका लेवल सेट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल क्लासरूम होती हैं उसमें सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, चाहे बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और उसकी मदर के अनुसार हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सबका जो माइंड होता है वो अलग अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, बिल्कुल उस समय ये सब नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब जब मार्गी इतनी ज़्यादा बहस करती है कि वो ये नहीं होता होगा, फिर ये पढ़ाई कैसे होती होगी, टीचर को इतना नहीं पता होता होगा, तो टॉम को लगता है कि मार्गी को किताब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उससे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। यानी मार्गी को भी इंटरेस्ट आ रहा था, वो भी जानना चाह रही थी उस टाइम के स्कूल के बारे में। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, उसे लगा कहीं टॉम वो किताब ले ना जाए और वो बुक पढ़ने से रह जाए। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो भी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, यानी और ज़्यादा जानना चाहती थी हमारे टाइम के स्कूल के बारे में, जिसमें स्कूल की एक बिल्डिंग होती है, बच्चे आते हैं और वहाँ पर वो सब मिलकर पढ़ते हैं।
They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. अभी उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी जब मार्गी की मदर ने बुलाया मार्गी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नोट एट मम्मा, मार्गी ने देखा और कहा अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसिज जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। लेकिन मिसिज जोन्स जो मार्गी की मदर थी उन्होंने कहा अभी, यानी स्कूल अभी है तो अभी जाओगे, और शायद टॉमी का भी समय हो रहा है स्कूल का, यानी टॉमी को भी अपने स्कूल में जाना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, यानी जब कोई किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, लापरवाही से कहता तो कहता हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि हम बाद में पढ़ लें एक साथ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो धूल से भरी हुई पुरानी बुक थी वो उसकी आर्म के नीचे, यानी उसने अपने हाथ के नीचे दबा ली थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी कहाँ गई, स्कूल रूम में, यानी जैसे हमारे स्कूल होते हैं और उसके अंदर क्लासरूम होता है और बच्चे अपनी क्लासरूम में जाकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो मार्गी स्कूल में नहीं गई, स्कूल रूम में गई, यानी उसके घर के एक रूम को ही वो लोग स्कूल रूम कहते थे जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाती थी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के बराबर वाला रूम ही, यानी उसे आप लोगों की तरह से तैयार होकर सुबह के टाइम स्कूल नहीं जाना होता था और स्कूल में जाकर अपने क्लासरूम में नहीं बैठना होता था, बल्कि अपने रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाती थी, और वो उसके लिए स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था तो वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, उस समय वो ऑन हो गया था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये हमेशा टाइम पर ऑन हो जाता था सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था, उसके स्कूल रूम की छुट्टी रहती थी, बाकी दिन उसी समय वो ऑन हो जाता था। ये मार्गी का स्कूल रूम है जहाँ पर कंप्यूटर से, रोबोट से वो पढ़ती थी। बच्चों देखो यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स हैं, हेडफोन है, कैमरा है, वाईफाई है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि लड़कियाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर पढ़ें, यानी फिक्स समय पर पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे आपके स्कूल का टाइम भी फिक्स होता है, अगर 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे आएंगे या 12 बजे आएंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, जब मार्गी अपने स्कूल रूम में आकर बैठी तो स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो ऑन हो गई और उसने कहा टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज एरिथमेटिक का लेसन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी आज उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाए जाएंगे। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और अगला ही सेंटेंस होता है कि कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो, यानी उसमें डाल दो, और ये वो चीज़ थी जो मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ये किया लेकिन बहुत ही दुख से किया, बहुत ही साई कहते हैं जो बहुत लंबी सांस लेते हैं। मार्गी ने अपना होमवर्क स्लॉट में डाला लेकिन वो उस समय खुश नहीं थी। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो अभी भी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जाते थे जब वो छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो सोच रही होती
कि वो बच्चे कितना फ़न करते होंगे, कितना आनंद लेते होंगे जब सारे पड़ोस के बच्चे स्कूल में आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। यानी सब मौज मस्ती करते थे, खेलते थे एक साथ। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, अभी भी वो क्लासरूम नहीं कह रही है क्योंकि उसे पता ही नहीं है क्लासरूम क्या होती हैं। तो वो एक सोच रही है कि वो सब एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे, जबकि मार्गी को वहाँ पर अपने स्कूल रूम में अकेले ही बैठकर पढ़ना होता था। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल की छुट्टी के बाद वो सब एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे होमवर्क में, यानी अगर किसी का होमवर्क रह गया है तो वो दूसरे बच्चे से पूछ सकता था और इसके बारे में बात कर सकते थे। तो ये वो चीज़ थी जो मार्गी मिस कर रही थी, और आप लोग भी शायद मिस कर रहे होंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो होमवर्क एक दो का ही पूरा होता है, बाकी सब एक दूसरे की कॉपी ही करते हैं। तो आप लोगों की तरह मार्गी भी उन दिनों को मिस कर रही थी, हालांकि उसने वो दिन देखे नहीं थे, सिर्फ बुक में पढ़े थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर क्या होते थे? पीपल, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था, यानी वो ऑन था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो सवाल समझा रहा था मार्गी को कि जब हम 1/2 और 1/4 ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, लेकिन मार्गी का ध्यान अभी भी उन पुराने समय के स्कूल में पड़ा हुआ था, अभी भी वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे कितने स्कूल को पसंद करते होंगे, यानी वो कितना एंजॉय करते होंगे जब वो स्कूल जाते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो वो करते थे, यानी जो वो आनंद लेते थे, जो वो इंजॉय करते थे स्कूल में जाकर, वो उस सब को सोच रही थी। यानी इस समय मार्गी की हालत भी आप लोगों के जैसी होगी जो कि घर में बैठे हैं और स्कूल को मिस कर रहे हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं स्कूल कब खुलेंगे। तो इस तरह बच्चों, ये लेसन हमें बताता है कि चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, जो चीज़ नॉर्मल स्कूल में होती है, स्कूलिंग जैसे स्कूल जाते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, वैसे कभी भी हम ऑनलाइन रोबोटिक टीचर से नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चों।